ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। मैं आत्मा चैतन्य मात्र ममल स्वभावी ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्मा परमात्म स्वरूप ही हूँ, इसका निर्णय करना, श्रद्धान करना, अर्थात मैं अन्य रूप हूँ ही नहीं, इसका श्रद्धान होना प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष स्वरूप का श्रद्धान और अप्रत्यक्ष परोक्ष अपने असत स्वरूप का श्रद्धान जो मैं नहीं हूँ, दोनों एक साथ घटित होते हैं और यह सम्यक ज्ञान में होता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान पूर्वक दृढ़ श्रद्धान टंकोत्कीर्ण निर्णय जिसे सम्यक दर्शन कहा, तब ये बाहर का सुना पड़ा ज्ञान सम्यक कहलाता है। स्वयं के अनुभूति के अलावा जब तक अपने भीतर से यह भाव नहीं आता, अपनी आत्मा का अटल श्रद्धान नहीं होता, अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अस्तित्व का, होने पने का, तब तक जीव बाहर और बाहर ही भटकता है। ये सुनकर पढ़कर भी वह उदासीनता वैराग्य भाव नहीं आ पाता है जो आना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है जो आत्मस्थिरता में साधनभूत अर्थात सम्यक चारित्र में साधनभूत बनता है। इस बात का हमें पूरा निर्णय, पक्का निर्णय करना है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक इस राग भाव से क्या क्या होता है, इसको गाथा 95 से 97 में बताते हैं कि राग से राग में युक्त होकर मिथ्या तप करना, मिथ्या व्रतादि आचरण करना और कुज्ञान में लीन रहना, ऐसे राग स्वभाव से दुर्गति ही प्राप्त होती है। राग के उदय में राग सहित होकर जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन अर्थात परद्रव्य परभावों के प्रति लगे रहना, व्रती श्रावक साधु आदि होकर भी सामाजिक प्रपंच और लोक मूर्ता में लगने वाले वास्तविक जिन धर्म के द्रोही है। धर्म को दूषित कर रहे हैं और ऐसे राग भाव से वह दुर्गति में ही जाते हैं, ऐसा वितरागी परमात्मा का कथन है। इसलिए अंश मात्र भी राग को उपादेय मानना वास्तविक अपने से दूर होने का ही कारण बनता है। जो भेद विज्ञान से रहित है, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, जो राग भाव से पर पर्याय को ही देखते हैं, ऐसे जनरंजन अर्थात लोगों को क्या अच्छा लगेगा, मनरंजन मन को क्या अच्छे लगेगा, कलरंजन तनरंजन देह को क्या अच्छा लगेगा, ऐसे पर को ही अच्छा लगाने में लगे रहते हैं कि स्वद्रव्य स्वभाव की तरफ दृष्टि न करके परद्रव्य प्रभावों में ही दृष्टि कर रहे हैं। ऐसे राग के सद्भाव में रागी जीव
चाहे श्रावक व्रत पाले, चाहे मुनि व्रत पाले, लेकिन भीतर में मिथ्यात्व कुज्ञान का ही भाव होता है, जिससे शुद्धोपयोग की बिल्कुल पहचान नहीं होती। ज्ञान का ज्ञान भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। जरा सी प्रतिकूलता, अविनय, अपमान होने पर क्रोधित हो जाते हैं, अपशब्द कहने लग जाते हैं। आचरण पालने की शक्ति न होने पर भी ऊपर से व्रतीपने का दृश्य दिखाते हैं। हम व्रती, हम साधु, भीतर से कुछ का कुछ आचरण करते हैं। इंद्रियों के विजयी नहीं बन पाते हैं, साधु नहीं स्वादु बन जाते हैं, जीवा के लंपटी बन जाते हैं, राग भाव में लिप्त रहते हैं। ऐसे संसारासक्त, परासक्त, पराधीन श्रावक और साधु तीव्र कषाय राग भाव से अशुभ कर्म बांधकर दुर्गति में ही जाते हैं। इसलिए इन सब से बचकर, इन सब से दृष्टि हटाकर पर द्रव्य, पर भावों के प्रति आसक्तपना, मैं मेरापना छोड़कर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव का आश्रय करना, यही एकमात्र उपाय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और इस राग से ही अशुद्ध दृष्टि और ज्ञान पर आवरण होता है। इस बात को आगे की गाथा में 98-99 में बताते हैं कि राग से दृष्टि अशुद्ध और ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। रागी जीव के अंतरंग ज्ञान में संशय होता है। निशंकता न होने से श्रद्धा में अशुद्धि और ज्ञान में शंका रहती है, हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये शंका ही तो बड़े तौर पर जीवों को होती है, और इस शंका का नाम ही तो निशंकता से दूर होना है। अरे सम्यक दर्शन इतना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय स्वीकार नहीं करता, इसलिए चारों गतियों में भ्रमण करता है। समाज, संसार, परिवार के बीच में रहकर अपना काम करना चाहता है, और इस राग के कारण ही लोक मूढ़ता में फंसता है। हमेशा पर्याय दृष्टि ही बनी रहती है। जब तक सुनता है, पढ़ता है, तब तक अच्छा लगता है, लेकिन पर्याय दृष्टि मिट नहीं पाती है। अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने आत्मा को यथार्थ रूप से न पहचानने की वजह से पौद्गलिक यह नाशवान जगत इन पर्यायों में, इनके परिणामों में भ्रमित और भ्रांति में ही रहता है। और इसलिए ऐसी निश्चय की बातें सुनकर पढ़कर भी आकुल व्याकुल चिंतित बना रहता है, और कर्म बंध का कारण बनकर दुर्गति को ही प्राप्त होता है। चाहे सद्गति मिल भी जाए, परंतु जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय नहीं करता, तब तक ये सद्गति भी मोक्ष का कारण नहीं बन पाती।
राग भाव होने से संसार की तीव्र वासना होती है। वासना का अर्थ 5 इंद्रियों के 23 विषयों में अभी उसे कुछ लेना देना बाकी है। शरीर शक्ति विषय भोगों की कामना रस बुद्धि अभी पड़ी हुई है, जिससे उसका चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। बुद्धि शंकित और भ्रमित रहती है और कषायों के वशीभूत होकर आरंभ समारंभ परिग्रह आदि में लगा रहता है। न्याय अन्याय का वास्तविक विवेक नहीं कर पाता है। लोगों की देखा देखी आप भी उन मूर्तायुक्त रूढ़िवादी क्रियाओं को बड़े ही राग भाव से करता है। उसी में धर्म मानता है कि जिससे लोग प्रसन्न हो, मुझे लोग धर्मात्मा कहे, मेरे पर कोई धर्म के नाम पर उंगली न उठा पाए। इस अपने परंपरा से मत संप्रदायों के आग्रहों से जीव बाहर नहीं निकल पाता है। जिन बातों में कार्यों में पाप बंध होता है, उनको भी भला मानकर धर्म मानकर उसमें धर्म बुद्धि करता है और हमेशा भ्रमित भयभीत रहते हुए संसारी कार्यों को और व्यवहार को ही महत्व देता है। अपने ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्मा की शुद्ध परिणति को न पहचान कर पर और पर में ही लगा रहता है और पर से चाह लगा भी बंधन, अशांति और चिंता का कारण बनती है, जिससे अपनी गति को ही बिगाड़ता है। सद्गति अर्थात मोक्ष की ओर प्रयाण नहीं कर पाता है। पर का विचार, पर की चिंता, मन के संकल्प, यह सब आकुलता, अशांति और दुख के कारण है। और यथार्थ भेद विज्ञान के अभाव में ही यह बने रहते हैं। ये भय, ये चिंता, ये घबराहट, ये संकल्प विकल्प, ये आकुलता व्याकुलता जीवन में क्यों है? क्योंकि वास्तविक यथार्थ निर्णय अपने स्वरूप और स्वभाव का नहीं कर पाता है। ज्ञान में संशय, यह विभ्रम, यह रागादि भाव, इनकी वजह से वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो विशेष रूप से परद्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अर्थात सर्वसंग परित्याग करके निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सत्संगियों के साथ रहकर एकांतवास का सहवास करके अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए सुनकर पढ़कर भी जो परिणाम आना चाहिए, जो परिणमन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। निज चैतन्य स्वरूप जो अनादि अनंत तत्व है और जो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, वही मेरा धर्म है। ऐसे धर्म का आधार वास्तविक आधार नहीं ले पाता है। इस जीव की द्रव्य की पर्याय उसी के अस्तित्व में है। अर्थात यह राग स्वयं के कारण हो रहा है, कोई करा नहीं रहा है, अपनी निर्बलता से होता है। और जब तक ये निर्बलता समझ में न आवे और यथार्थ पुरुषार्थ न होवे,
जो ज्ञानमयी आत्मा स्वयं ही है, ये जब पढ़ा सुना, इसका भान हुआ, तो इसका पुरुषार्थ कितना किया। मुझे अपने से अपने में रहने के लिए किसकी आशा और किसकी अपेक्षा। मैं निरपेक्ष असहाय ऐसा परिपूर्ण तत्व, इसका यथार्थ श्रद्धा न होने की वजह से ये भ्रांति खड़ी होती है। इसलिए वास्तविक अज्ञानी को न तो अपने ज्ञान की खबर है और न ही अपने निर्बलता की खबर है, जिससे वह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाता और संसार में जन्म मरण रूपी दुखों को भोगता रहता है। राग की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, राग के 13 प्रकार के भेद, 4 माया के, 4 लोभ के, हास्य, रति, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद। इस राग भाव में जुड़ने से अज्ञानी जीव पर पर्याय और स्त्री पुरुषों को ही देखता है। काम भाव के विकार से सब विवेक भूल जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मूढ़ता सहित इतना कामासक्त होता है कि सब भेद ज्ञान हित अहित का विचार ही भूल जाता है। 5 इंद्रियों के विषयों में, मन के विकल्पों में, इन मलिन भावों में एकत्व ममत्व कर बैठता है, उसका कर्ता भोक्ता बन बैठता है और उन्हीं भावों में हमेशा बहते हुए विषयांध होकर संशय सहित अधोगति का ही कर्म बांधता है। इसलिए वास्तविक जो धीर व्यक्ति है, वह मन वचन काया के वेगों को, क्रोध उदर जनेन्द्रिय आदि के वेगों को सहन करने में समर्थ होता है, उन पर संयम करने का पुरुषार्थ करता है और अपने ज्ञान भाव से विचलित नहीं होता है। वही वास्तव अपने स्वयं पर शासन कर सकता है। निज पर शासन फिर अनुशासन। स्वयं से स्वयं का शासन अर्थात स्वयं से स्वयं अपने स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ, इसका नाम शासन है। यहाँ कोई राज्य शासन नहीं चलाना है। इसलिए सुनते पढ़ते के साथ साथ जब तक इंद्रियों का संतुलित एवं संतोषजनक संयम न हो, तब तक वह जीव इंद्रियां अर्थात अन्य के आश्रित रहता है और बाहर की इन विकार वासनाओं में बहता रहता है। इसलिए जिन्हें वास्तविक अपने आत्मा की तत्व की साधना करनी हो, वह व्यवहार की अपेक्षा से आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, इन सभी पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। सज्जनों के साथ अर्थात सत्संगियों के आत्मार्थियों का साथ रखने का प्रयास करें। अश्लील पदार्थों से देखने पढ़ने सुनने से
विकथाओं से बचने का प्रयास करें, संसारियों के विशेष संपर्क में न रहें, अर्थात असत्संग असत प्रसंगों से, ऐसे अशुभ और शुभ दोनों प्रसंगों से बचने का प्रयास करके एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना करने का प्रयास करें। इस तरह से एकमात्र अपनी आत्मा की आराधना के लिए जनरंजन, मनरंजन और कलरंजन जो पर आश्रित है उनसे बचने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें तो मोक्ष मार्ग का सच्चा अधिकारी बन सकता है। इसलिए निरंतर इनसे बचते हुए अपने स्वरूप और साधना में ही लगा रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धाय।